त्योहारों को लेकर निकाला फ्लैग मार्च बरेली। आज आईजी साहब के साथ कोतवाली से फ्लैग मार्च निकला गया, जिसमें महिला पुलिसकर्मी हजारों की संख्या में उपस्थिति रही। छब्बीस सितंबर को थाना कोतवाली क्षेत्र में जो घटना घटित हुई थी, उसमें कल तक पुलिस के द्वारा 73 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। आज टोटल 8 अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ के दौरान थाना सीबीगंज की टीम के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा 6 अन्य अभियुक्त हैं, जिसमें थाना कोतवाली के द्वारा डॉक्टर नफीस खान पुत्र अब्दुल वहीद और फरमान खां पुत्र नफीस खान, ये 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। और थाना बारादरी पुलिस के द्वारा शान, मोहम्मद नदीम, रिजवान, अमान हुसैन और ताजिम, ये लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इस प्रकार से टोटल हम लोगों के 8 अभियुक्त हैं जो आज की डेट में गिरफ्तार होकर जेल जा रहे हैं। टोटल पुलिस के द्वारा अब तक 81 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हम लोगों की टीमें सीसीटीवी के माध्यम से, ICCC कंट्रोल रूम के जो फुटेजेज उपलब्ध हैं उसके माध्यम से, ड्रोन की जो फुटेजेज उपलब्ध हैं उसके माध्यम से लगातार इस आइडेंटिफिकेशन के लिए लगे हुए हैं कि कौन कौन ऐसे लोग थे जो भीड़ को उकसाने में और भीड़ को एग्रेसिव बनाने में शामिल थे। हम लोगों का मेन फोकस उन लोगों के ऊपर है जिन्होंने इस पूरे प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करने में और जो वहाँ पे भीड़ एकत्र हुई उसको एग्रेसिव बनाने में जिनकी अहम भूमिका थी, उसके संबंध में हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जो भी और लोग इसमें इस तरह की भूमिका में प्रकाश में आएंगे, हम लोग उसको जानकारी मिली कि जो नमाज का टाइम था वो भी बदला गया था, पहले क्या था, किस तरह से चेंजिंग की गई थी, क्या कहते हैं? ये सुबह जब वीडियो अपील जारी हुई उसके बाद नमाज का समय चेंज करते हुए अक्रॉस द सिटी 1 बजे कर दिया गया था और उसके यही अपील भी अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से की गई थी। 1 बजे के बाद नमाज पढ़ने के बाद लोग 2:30 बजे नौमेला मस्जिद पे इकट्ठा हो और वहाँ से इस्लामिया ग्राउंड कूच किया जाएगा, जो कि जो मैंने पहले भी बताया आपको कि सिंगल पॉइंट था इस्लामिया ग्राउंड, जहाँ पहुँचने के लिए लोगों के द्वारा अपील धारा 144, धारा 163 BNSS जनपद में लागू है और उसका ये DM जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा लागू की गई है। उसका पूर्णतः अनुपालन हम लोग करेंगे, तो उसी का अनुपालन किया जा रहा है। जो कोतवाली पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है डॉक्टर नफीस और उनका पुत्र, इससे पूछताछ में ये बातें प्रकाश में आई हैं कि 19 तारीख को जब ये अपील जारी की गई लगभग 1 हफ्ता पहले, और उसके बाद लगातार संवाद स्थापित किया गया और बताया गया कि इस प्रकार का कोई भी कार्यक्रम लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि त्योहारों का समय है और उसके साथ साथ पहले भी इस तरह के जब कार्यक्रम हुए हैं तो काफ़ी समस्याएं पैदा हुई हैं, बहुत घटनाएं हुई हैं, तो इसको करना उचित नहीं रहेगा, इसलिए इसकी अनुमति नहीं दी गई। और हम लोगों को आशंका थी कि बाहर के भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करके और वायलेंस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें बताई गई। उसके बावजूद भी जब ये नहीं किया गया तो पहले दिन जो ये डॉक्टर नफीस है, इसका लड़का फेसबुक पेज है जो IMC का, उसको संचालित करता था, ये बात इनसे पूछताछ में सामने आई है। और उसी फेसबुक पेज पे वही अपील जिसको नदीम ने भी शेयर करने के बाद 2 घंटे बाद कहा था कि ये साइन नहीं है, उसी अपील को डॉक्टर नफीस के लड़के जो दूसरा अभियुक्त है जो पकड़ा गया है, जिसका नाम है फरहान, इसने IMC के ऑफिशियल जो फेसबुक पेज है उस पर पहले अपलोड किया और प्रशासन को गुमराह करने के लिए उसका स्क्रीनशॉट शेयर किया प्रशासन के साथ रात के समय, और फिर थोड़ी देर बाद ही उसको फेसबुक पेज से डिलीट कर दिया। अभी तक जांच कहाँ तक पहुंची और कितना अभी वक्त लगेगा? अभी तो समय लगेगा क्योंकि हम लोग अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और अरेस्टिंग इंश्योर कर रहे हैं। उसके साथ साथ अलग अलग टीमें, उसके साथ साथ जनपद में त्योहार का समय है तो हम लोग लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़ में भी काफ़ी फोर्स हमारी एंगेज है, बाहर से भी काफ़ी फोर्स लगी हुई है। और जैसे जैसे हम लोग डेली बेसिस पे शाम को आपके साथ सारी प्रोग्रेस शेयर करते हैं, जो भी गिरफ्तारियाँ हुई, पूछताछ में क्या बातें प्रकाश में आई और जो भी नई चीज़ें प्रकाश में आती हैं उसके बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन को आगे। ये नंबर तो आपको जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी तभी दे पाएंगे कितने लोग, लेकिन डेफिनेटली जो अब तक गिरफ्तार हुए हैं, अभी तक हम लोगों ने जो आज भी 2 व्यक्ति पुलिस मुठभेड़ में पकड़े गए हैं वो जनपद शाहजहाँपुर के रहने वाले थे, जिसमें पूछताछ में पता चला है कि नदीम खान जो जेल गया है, जो जनपद शाहजहाँपुर का रहने वाला है, उसके द्वारा इनसे संपर्क स्थापित किया गया था। और बाकी भी हम लोग पता कर रहे हैं, हम लोग सर्विलांस के माध्यम से। पश्चिम बंगाल और बिहार के कितने लोग? जो लोग जेल गए हैं उसमें से कुछ लोग पश्चिम बंगाल और बिहार के रहने वाले हैं, उसमें 3 लोग ऐसे हैं जो अन्य प्रदेशों के रहने वाले हैं। तो हम लोग ये अभी और इसको सर्विलांस के माध्यम से भी तस्दीक कर रहे हैं
कौन कौन लोग थे। ये भी देखना इंपॉर्टेंट है कि जो लोग वहाँ के रहने वाले हैं वो यहाँ कितने समय से थे। तो हम लोग उस पर भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि क्या ये कुछ समय पहले आए थे या लंबे समय से यहाँ थे। जैसी चीज़ें क्लियर होंगी हम लोग